फर्स्ट रैपिड फायर है विराट और रोहित, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। ये पहला गलत फाइनली रविंद्र जडेजा। डेविड फाइनली वार्नर। मैं सेकंड गेस कर रहा हूँ जॉस बटलर। तो नितेश भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए। एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं तो सही हूँ। और हम्म। कुछ पहले आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम्म। कुछ गेम्स वगैरह भी है आपके लिए, कुछ हम्म। क्विज और कुछ मतलब गेस करना है आपको प्लेयर्स। फिर ठीक हम है। लोग कुछ प्रिडिक्ट भी करते हैं इस आईपीएल से रिलेटेड मिलकर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बताता हूँ पहले कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का, जिससे पता चले। जैसे मैंने मतलब फैंटेसी जब यू स्टार्ट किया था, फैंटेसी यूट्यूबर बनने हम्म। का डिसाइड, तब कुछ मतलब निगेटिव वाइब से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे लिए था कि मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम पास भी चाहिए था। मैंने पैसे और अदर अदर चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं किया था। वैसे आपका क्या ऐसा पॉइंट था जो आपने स्टार्ट किया? फैंटेसी जब स्टार्ट किया तो तब मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। तब किसी दोस्त ने क्लासरूम में बातें चल रही थी, भाई ऐसे ऐसे हम्म। फैंटेसी ऐप है, साइन अप करो, 100 रुपए मिलेगा। कॉलेज के दिनों की बात थी। तो 100 रुपए बड़े मायने रखते थे। हाँ, साइन बहुत अप ज्यादा। किया ऐप पे। साइन अप करने के बाद देखा कि भाई यहाँ पे ऐसे टीम बनानी और ऐसे अर्निंग हो सकती है। ठीक है, थोड़े दिन खेले, रोक दिया उसको। फिर एक्चुअली बिग बैश लीग हुआ हम्म। साल 2018 या 19 की बात है। हम्म। दिसंबर में बिग बैश लीग होता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के एंडिंग में स्टार्ट। तो अब मन करा चलिए फैंटेसी खेलते हैं। हम्म। पहला मैच बिग बैश लीग का सिडनी थंडर की टीम का। और उनकी टीम में उस समय सेन वॉटसन, लूकी फर्गुसन, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर। तब लाइनअप नहीं आती थी, प्लेइंग 11 नहीं आती थी, डेडलाइन पहले हो जाती हाँ। थी। सो टीम बनानी है अब मैं तो क्रिकेट को फॉलो करता, मैं जानता था भाई वॉटसन अच्छा प्लेयर है, लूकी फर्गुसन अच्छा है। इसी हम्म। तरह और भी बहुत सारे प्लेयर थे। मैंने उनको सबको टीम में लिया, जो मेरी बेस्ट पॉसिबल नॉलेज थी हम्म। उसके बेस पे फैंटेसी टीम बनाई। मैच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ, अपोनेंट की टीम चेक करी तो पता चला भाई उसके सारे प्लेयर खेल रहे, मेरे नहीं खेल रहे। सबके साथ होता है तो स्टार्टिंग में तो ऐसा। वहां पे मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा। मतलब ठीक है यार, पैसे का लॉस एक अलग चीज है, लेकिन मेरे मन में ये आया कि यार मेरी गलती क्या थी, है ना? कि मेरे एक्चुअली प्लेयर नहीं खेल रहे और अपोनेंट के खेल रहे, जबकि हम दोनों को जो वहां पे प्लेयर अवेलेबल थे प्लेटफॉर्म पे उसमें से टीम बनानी थी। हम्म। तो मेरे मन में आया यार मेरी गलती क्या थी। मैं इसके इसके लिए मैं काम करने लग गया। मैं पता तो करूं कि मैं गलती क्या है, मेरे प्लेयर खेल सही। क्यों नहीं रहे, कहाँ मिस्टेक हुआ। तो मैं करता रहा 2-3 दिन गूगल वगैरह सब करा, तो फिर पता चला कि भाई आप अगर ये फैंटेसी खेलना है तो सिर्फ टीम बनाने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कोच क्या कह रहा है, मैच से पहले क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कप्तान क्या कह रहा है, वो सब चीजें। फिर प्लेइंग 11 कहाँ से मिलेगी, ये सब डाटा फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया। फिर मैंने सोचा यार, जब मुझे ये दिक्कत हुई, मैं पहली बार फैंटेसी खेला, तो मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनको ये दिक्कत होती होगी। तो बस इसी पॉइंट को पकड़ लिया कि मेरे को लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम को जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फैंटेसी खेल रहा हूँ, तो क्यों ना इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों को भी शेयर किया जाए। तो हम्म। इसी मोटिव से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और जिस टाइम पे आप आए थे उस टाइम पे तो बहुत हम्म। कम यूट्यूबर्स थे। और स्पेशली हम्म। आपके, शायद आपसे ही इंस्पायर्ड था मैं बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। बाकी हम्म। आपके आने के करीब 1.5 साल के बाद मैं मतलब मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं थे। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखो इतना ज़्यादा कंपटीशन भर चुका है। मतलब कोई भी नया बंदा आकर सोचता है कि वो यूट्यूबर बन जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, वीडियो बनाएगा, बहुत कमाएगा, अर्निंग होगी बहुत सारी, सब लोग को देखकर ऐसा सोचता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो सोचते हैं बहुत इजीली हम लोग नहीं, यूट्यूबर बन सकते हैं, बहुत आसान है ऐसा? देखो एक्चुअली होगा क्या ना, आप यूट्यूब पे आओगे ना, मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आपको गेम के इनिशियल फेज में, यानी आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, आपको इनिशियल फेज में जरूर उनके टाइप से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ना, एट दी एंड आप सक्सेस हो गए, इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, वो आपके पैशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस फील्ड में आए, हो सकता है पहले दिन भैया आप इस फील्ड में धीरे धीरे करके आपके बहुत ज्यादा व्यूज आने लग जाए, मीन से 1 लाख 2 लाख, तो शायद आप ये सोचोगे कि यार मैं इस फील्ड का किंग हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मतलब मेरा सबसे ज्यादा व्यूज है।
हम्म, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है ना, वो एक टाइम पे सपोर्ट मिलता है, वो आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको आगे कैरी ऑन करते हैं। फिर एक टाइम आएगा आपका सपोर्ट धीरे कम होगा, तो वहां पे मेन खेल वहां पे है कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या मोटिवेटेड हो रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, तो सही। मैं और ज्यादा काम करूंगा ना। तो वो एक मोटिवेशन होता है। अगर आपके अंदर पैशन है, व्यूज नहीं आ रहे, अर्निंग नहीं हो रहा, तो उसके बाद भी आप कैरी ऑन कर सकते, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आए हैं तो शायद से थोड़े हम्म। दिन में आप छोड़ के निकल जाएंगे इंडस्ट्री को। हम्म। जैसे मतलब हम लोग, मैं स्पेशली आपके साथ भी मे भी हुआ होगा कि हम्म पहले मतलब इनिशियल स्टेज में कुछ भी अर्निंग नहीं होती थी, मतलब हम्म मैं, हम हम्म लोग तो अर्निंग के लिए आए ही नहीं थे कभी भी। मेरा हम्म तो आपको बताया, मेरा हम्म पैशन भी था और एक अच्छा टाइमिंग मुझे मिल गया कि मतलब टाइम पास के लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब लोनलीनेस था। तो उस हम्म सिनारियो में बाकी एक साल हम्म तक, 1 ईयर तक मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया। उसके बाद मेरी अर्निंग हम्म धीरे धीरे स्टार्ट हुई, जो आज बहुत अच्छी है। वैसे ही आपके साथ भी हुआ हम्म होगा, अगर आप बताना चाहो अर्निंग आपकी कब स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में तो आई होप, आई एम श्योर दैट आपकी अर्निंग नहीं होती होगी एकदम, फिर धीरे 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 ऐसा। बिल्कुल। एक्चुअली एक फेज था जब स्टार्ट किया तो अर्निंग तो थी ही नहीं। उस टाइम पे नहीं था कुछ भी, 6 महीने फ्री में काम करा। उस टाइम तो मोटिवेशन क्या होती थी कि भाई वीडियो यूट्यूब पे डाला ना आपने, हम्म। अगर आपके वीडियो पे 10 लोगों ने लाइक कर दिया, वो मोटिवेशन था कि यार 10 लोगों ने वीडियो पे लाइक कर दिया। अच्छा, अगले दिन वीडियो डाला, 15 लाइक आ गए, अरे 15 आ गए, 20 आ गए, 100 आ गए, 50 आ गए। तो इस तरह से वो मोटिवेशन था लोगों का कि यार कितना प्यार और सपोर्ट उनका मिल रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं। तो सिर्फ उसी के बेस पे काम करते थे। अर्निंग तो ये मान के चलो कि अगर हुई है तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 7 से 8 महीने लग गए होंगे जब मेरे को यूट्यूब से हम्म। अर्निंग स्टार्ट हुआ या स्पॉन्सर से अर्निंग स्टार्ट हुआ। अदरवाइज 8 महीने तो मैंने सिर्फ लोगों के प्यार और सपोर्ट पे जो मोटिवेशन था उसी से काम किया है। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते, मतलब कुछ तो होता। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हो रहा होता तो मैं अभी अपनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पे काम कर रहा होता, क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। कंप्लीट करने के बाद मैं गुजरात चला गया और वहां पे मैंने अपना एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर काम स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की। तो मैं शायद से उसी फील्ड के अंदर अभी काम कर रहा होता, या फिर दूसरा मेरा ये होता, अगर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर से भी मन भर जाता तो मैं अपने घर आके मतलब अपना जमींदारा करता। चलो आपसे और भी क्वेश्चंस हैं, बट हम हम्म लोग उसको फेज में बांट देते हैं। एक क्विज हम्म हम हम्म लोग करते हैं पहले, 3 फेज होगा हम्म लगभग उसमें, मतलब हम्म 10 प्लेयर्स आपको गेस करना है, 10 प्लेयर्स टोटल। पहले 5 प्लेयर आप गेस करोगे, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर हम लोग कुछ प्रिडिक्शन करेंगे, फिर 5 प्लेयर्स आप बाद में गेस करोगे। आपको रूल बता देता हूँ। तीन आप हम्म। आप 3 हिंट्स मांग सकते हो मुझसे, जिसमें से दो ठीक हिंट है। 2 हिंट, 2 तरह का आपको हिंट अगर मांगना है तो उसका 4 ऑप्शन है। मतलब जैसे, वन हम्म सेकेंड में बता देता हूँ। आप या तो पूछ सकते हो प्लेयर का रोल क्या है, बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है। आप कंट्री पूछ हम्म सकते हो, वो किस कंट्री का हम्म। प्लेयर है। और आप आईपीएल टीम पूछ सकते हो कि इस साल का, या तो इस साल का या पिछले साल का, कि वो किस ठीक है। आईपीएल टीम में था। तो ये 4 में कोई ठीक है। दो आप पूछ सकते हो, हर प्लेयर में कोई दो। और कोई एक ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके स्टैट्स के बारे में। मान के चलो आपको पता चल गया वो बॉलर है या क्या है, तो आप पूछ सकते हो कि उसने कितना विकेट लिया। और सारे प्लेयर्स आईपीएल के ही प्लेयर्स हैं, और वो ओवरऑल ठीक है। रिकॉर्ड रहेगा, मतलब उससे ठीक पता है। चले। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक प्लेयर दिखा देता हूँ, जैसे फर्स्ट में ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, विराट कोहली का, जिसमें ठीक सारा है। स्टैट्स सारा कुछ है। तो उस तरह ठीक है। आपको गेस करना है। ये पर्सनली इसी के लिए मैं परचेज किया था मैं आपसे। अरे। हम्म। चलो तो मैं फर्स्ट कार्ड निकालता हूँ। तो फर्स्ट कार्ड मेरे सामने है, आपको पूछना है। जो 4 में से 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो आपको मैं बताया था, या तो कंट्री, या तो प्लेयर का रोल, या तो वो इस साल किस आईपीएल में या पिछले साल किस आईपीएल में था। ये 4 में कोई दो आप ठीक चूज है। डिसाइड कर लो। ओके, आपने कार्ड निकाल लिया। कार्ड मेरे हाथ में इधर। तो मैं पहले तो सबसे आसान तो यही हो जाएगा कि उसका टीम कौन सी है इस साल की या पिछले साल की? इस साल की। मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस उसका टीम हो गया। मतलब मैं दो ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक हाँ हो गया, एक इसमें, और बचा है। हाँ एक और, मतलब 2 क्वेश्चन आप इस 4 ऑप्शन में पूछ सकते हो, कंट्री ये वाला। और थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आप कोई स्टैट्स, मतलब कोई भी स्टैट्स पूछ सकते हो। मतलब 2 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है हिंट्स का, एक दो ठीक है। हिंट का है, और एक सिंगल हिंट में आप कोई भी, मतलब कितना रन बनाया ओवरऑल, कितना कुछ भी, जिससे आप क्लोज पहुंच सको उसको।
ठीक है, तो ये तो हो गया मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, हम्म। और मे बी इंडियन ही होगा। कुछ भी हो और सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडियन ही हो सकता है। उसके उसका रोल क्या है? बैट्समैन। ठीक है, जहां तक मैं guess अभी तक कर पा रहा हूँ, दो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से रोहित शर्मा होने चाहिए। बाकी अब उनके बता दो, मेरे को स्टैट्स बताओ कुछ। किस कौन सा स्टैट्स आपको चाहिए बताओ। आप मतलब आपको एक अगर हिंट दूं तो आप सेंचुरी 50 ये सब स्टैट से ज्यादा क्लोज पहुंच सकते हो, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और नहीं, रन हाँ, बताओ मेरे को। आपको बताना मैं भूल गया। आप हम्म, मतलब 10 में से कम आपको पास होने के लिए 7 सही होना होगा। तब आप पूरी ठीक तरह है। ये जीत पाओगे। ओके, ठीक रन है, है। तो रन बताओ, रन। रन्स है 2644 रन्स। यार 2600। ये 44। ओवरऑल रन बनाए हैं या सिर्फ ओवरऑल, ओवरऑल, इसके? ओवरऑल। ओवरऑल स्टार्टिंग रन ऑफ। बनाए हैं, और रोल इसका बैटर का है, और मुंबई इंडियंस की टीम में है। ठीक है, 2000 के आसपास तो एक तो मेरा नाम आता है ईशान किशन, एक नाम आएगा सूर्या। तिलक वर्मा नया है, ईशान और सूर्या में से कोई एक है। अब और कोई भी हिंट मेरे को मिल सकता है? अब नहीं, आपने तीनों यूज कर लिया। तो ईशान और सूर्या, बाकी वाइल्ड मुंबई गेस इंडियंस आप कर टीम। सकते हो एक। बस एक ही आपको गेस करने का मौका मिलेगा। आ, बट मैं इतना बता सूर्या सकता बोलते हूँ, आप बहुत हम्म क्लोज हो। आप क्लोज हो। हम्म, बट इतना बता, आप हम्म। चूज कर लो बस। तो मेरे को अगर पर्टिकुलर एक प्लेयर पे जाना है तो किस पे जाऊं? ईशान पे जाऊं, सूर्या पे जाऊं? मेरे को आ, बहुत ज्यादा, कितना रन बताया आपने इनका? 2644। 644। अच्छा। पहले पहले मैच में कितना रन किया था अभी? वो तो भाई आप इजीली बता दोगे। तो ये मैं गैस ही करूंगा एग्जैक्टली, ईशान या सूर्या में से, और मैं सूर्या के साथ जाऊंगा। पहला आंसर सही है, सूर्य। भाई। चलो सही। चलो भाई, नेक्स्ट मैं पूछता हूँ। हम्म मैं इसको शफल करते हूँ थोड़ा। चलो भाई, आ गया। ये हम्म, रहा आपका सेकंड। तो क्या पूछना है? ठीक है। हिंट। टीम बताओ सबसे पहले तो। टीम है भाई, इस साल की या पिछले साल की? इस साल के बताओ। गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस हो गया, ओके। तो गुजरात टाइटंस हो गया, अब रोल बता दो। रोल है बैट्समैन। और एक मैं हिंट छोटा सा दे दे रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो छोटा, मतलब सब सारे इंटरनेशनल, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ही होंगे। मतलब। ठीक है, ये हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ। ओके, ठीक है, तो ये साई सुदर्शन तो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है गुजरात की टीम से। हाँ। राहुल मतलब टेवटिया भी ऐसा एलिमिनेट हो नहीं गया है, मतलब अभी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब हो सकता है इंटरनेशनल ना हो, बट वो नाम बड़ा है। जैसे नीतीश राणा उतना इंटरनेशनल नहीं है, बट उसका नाम हो सकता है, वो उस लेवल पे है फेमस। वो उस टर्म में मैं ठीक है, बोल रहा हूँ। मैं समझ गया कि इसमें अब ये हो गया अपना। हम्म ये हो गया गुजरात टाइटन से, रोल हो गया बेटर। हम्म। ठीक है, तो रन बता दो अब जल्दी से। रन है 2455। 2455, अरे यार, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कंट्री कौन सी होगी। आप कंट्री में पक्का फंसोगे, अगर कंट्री आप पूछते तो ये बहुत इजी हो जाता आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले है ऊपर रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल तो अभी खेलने ही लगा है। इसके बाद नंबर 3 पे साई, 4 पे पांड्या, 5 पे मिलर। कितना रन बताया? 455। 2455। तो डेविड मिलर तक ही हो सकते हैं नंबर 5 पे। अब कंट्री की बात आ रही है तो कंट्री साउथ अफ्रीका से मिलर को ही गैस करूंगा मैं। कंफर्म। कंफर्म ही है अब। चलो सही है भाई, डेविड मिलर। सेकंड गेस ठीक की है। आपका सही हो गया। हम्म, वही मैं बोला, कंट्री आप गेस अगर पूछ लेते, बट चलो मैंने आपका हेल्प कर दिया इस क्वेश्चन में, बट नेक्स्ट टाइम आप। यही है, इसी वजह से हेल्प हो गया मेरा। हाँ। मैं अभी अदरवाइज तो इसलिए, क्योंकि कंफ्यूजन।
अभी इनिशियली है तो थोड़ा मैं मतलब कर दे रहा हूँ कि आगे हम्म, आपको कुछ बताना ना पड़े फिर। ठीक है। ये आपको गेस करना, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। टीम, करंट टीम। CSK। सीएसके, ठीक है। यार आप इसकी मेरे को कंट्री बताओ, प्लेयर की। कंट्री इंडिया। ठीक है। अगर ओवरसीज रहे तो और- आपके लिए ज्यादा इजी होता। हम्म, इंडिया हो गया, ठीक है। अब इनके रन बताओ। 2502। इंडियन प्लेयर है, चेन्नई का है, 2502। तो एमएस ने तो कल ही अपने 5,000 रन कंप्लीट कर लिए। वो तो नहीं। ड्वेन कॉनवे है नहीं। फिर बचता है मोइन अली, बेन स्टोक्स, वो भी फॉरेन हो गए। अब एक बचता है ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ अभी आईपीएल खेलना स्टार्ट करा है उसने। नीचे आपका रायडू है, शिवम दुबे है। और बॉलर कोई 2,000 रन बना नहीं सकता। तो गायकवाड़ ने कितना बताया, 2,500। 502, हाँ। यार रायडू भी बहुत साल से क्रिकेट खेल रहा है, 2,000 रन तो बना देने चाहिए, ज्यादा ही बना लेने चाहिए रायडू को। और रितु अभी आया, रितु ने 500। 2023 का खेल रहा है, 22, 21, 20, 500, 500, रितु राजपूत नहीं, रायडू को गैस करूंगा मैं। ये पहला गलत। फाइनली रविंद्र जडेजा। अगर आप प्लेयर रोल फिर है। पूछ लेते तो इसमें ओहो, चलो ऑलराउंडर। ठीक है। आपका स्कोर है टोटल 3 क्वेश्चंस में 2 सही और 1 गलत। हम्म। ये रहा फोर्थ कार्ड आपका। हम्म। तो बता दो, टीम ही बताओ सबसे पहले तो। LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट। और इसका क्या पूछ सकता हूँ, रोल पूछ सकता हूँ, इसकी कंट्री पूछ सकता हूँ, और क्या पूछ सकता हूँ? बस यही 2 ऑप्शन अभी के लिए बचा, फिर स्टैट्स वाला। हम्म। रोल और कंट्री, कंट्री तो जो है वो जो भी होगी देख जाएगी, तो रोल ही बता दो भाई आप इसका। रोल विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो रन बता दो अब। 2764। ये फंस गया, फंस गया। इसमें अपन देखें तो लखनऊ की टीम में आपका एक तो क्विंटन डिकॉक बन रहा है। कीपर एक है अपना लोकेश राहुल। लोकेश राहुल तो पर बहुत दिनों से खेल रहा है, उसके तो ज्यादा रन होंगे। एक अपना उनकी टीम में अभी कर रहा है, निकोलस पूरन है उनकी टीम में तीसरा। अब पूरन और क्विंटन डिकॉक, कितने रन बताए, 2,000? 764, 700। चलो तो भाई गैस करते हैं, इसमें तो क्विंटन डिकॉक या पूरन में से एक है, तो अपन जाएंगे डिकॉक के साथ। चलो भाई सही। चलो ठीक है। थर्ड सही गेस। चलो फिफ्थ, इस राउंड का लास्ट गेस कौन होने वाला है, लेट्स सी। ये सही है। अब बताओ भाई। ये टीम बता दो मेरे को इसकी। टीम दिल्ली कैपिटल्स। और रोल बता दो। बॉलर, फर्स्ट बॉलर। बॉलर, कौन सा बॉलर? मतलब फर्स्ट बॉलर अभी तक का, मतलब अभी तक जितना क्विज में आया है। ठीक है, इसी साल का दिल्ली का बॉलर है। रोल है, तेज बॉलर, स्पिन है? वो नहीं बता सकता। क्यों, रोल ही तो है यार बॉलर का। नहीं मतलब बॉलर बॉलर होता है, मैंने रोल में ही 4 रखा, विकेट कीपर, बैट्समैन, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर। चलो तो ऑलराउंड। इसके बता दो आप। बॉलर है ना, विकेट बताओ। विकेट्स 48 विकेट्स ओवरऑल। 48, खलील, चेतन साकरिया। अभी पहला मैच खेला था ये? वो तो नहीं बता सकता, बट वैसे खेला था, आप गेस वैसे भी नहीं कर पाओगे। गैस ही नहीं कर पाऊंगा मैं। मतलब गेस कर सकते हो बट थोड़ा हम्म। सोच, मतलब जो आप गेस सोच रहे हो वो सभी खेले हैं, मतलब दोनों खेले ही हैं। चेतन साकरिया, खलील हो गया, मुकेश अभी नया था ही, अक्षर पटेल 3,
चेतन साकरिया, खलील दो, अक्षर पटेल तीन। और नाम ध्यान क्यों नहीं आ रहा मेरे इनकी टीम से। मुकेश चौधरी चार, इंडियन बॉलर। मुकेश कुमार। मुकेश मुकेश। कुमार, हाँ इंडियन हाँ, बॉलर। मुकेश तो कहाँ अभी नहीं मुकेश है। ललित चौधरी तो यादव का चेन्नई भी में। चेन्नई में है, उसका भी नहीं होगा। तो इसमें खलील ही मुझे लग रहा है जहां तक लीड कर रहा होगा, और अक्षर पटेल। तो यार अक्षर पटेल बहुत साल से खेल रहा है, क्या उसने 48 ही विकेट लिए होंगे। मान लेता हूँ 10 विकेट उसके एक बट मैच 48 एक कम भी सीजन नहीं के। होते उतने ज्यादा विकेट्स है वो, क्योंकि हाईएस्ट तो 100 प्लस ही है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो विकेट्स हाँ, तो उतना इजी नहीं है। और खलील और ये अक्षर पटेल 2015 से अगर खेल रहा है तो 5 और 3 8 8। यार कल तो मेरे को था कि आवेश खान ने 50 विकेट आईपीएल में कंप्लीट करे हैं, तो ये कंफ्यूजन है अक्षर पटेल में और खलील में। खलील हैदराबाद के लिए भी पहले खेला है, दिल्ली के लिए भी खेल रहा है, विकेट टेकिंग है। और अक्षर पटेल पंजाब के लिए खेला, दिल्ली के लिए। तो गैस ही कर सकता हूँ मैं तो दोनों में। शो गैस करूं तो अक्षर पटेल। दूसरा गलत। खलील अब अरे बहुत यार, क्लोज थे। अरे देख मैंने ऑलराउंडर तो था अक्षर ही नहीं ये। हम्म। ऑलराउंडर सेक्शन में होता है वो। अरे यार मिस्टेक मार दिया मैंने। कोई नहीं। इसमें तो खलील के साथ जाना। अब चलो अब ठीक है नेक्स्ट, तो। अब जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें आपको 5 में मिनिमम 4 तो सही करना ही पड़ेगा। हम्म। चलो तो बताओ ये आपसे इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। अब कंटिन्यू। हम्म। जैसे आपका हम्म। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? देखो एट प्रेजेंट बात करूं तो मेरा तो विराट है। और फेवरेट बॉलर, अगर पर्टिकुलरली बॉलर चूज करना हो? देखो यार मेरा फेवरेट बॉलर, मेरे बहुत सारे फेवरेट बॉलर रहे हैं, जैसे कि मेरे को आज की जनरेशन में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, लेकिन मेरे को वो टाइम पे लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज से बड़ा प्यार था। आशीष नेहरा है, जैक है, इरफान पठान है। तो मेरे ये तीन मेरे को लगता है कि भाई प्लेयर ये तीनों बहुत तगड़े थे। मतलब ये गेंदबाज, मतलब इनको ना देख के मतलब मैं क्या था कि यंग एज की तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं जब ये मैच्योर हो गए थे, जब ये रिटायरमेंट के टाइम पे थे ना, तो तब मैंने जैसे जैक की बॉलिंग देखी 2011 में, तो यार जो मेच्योरिटी लेवल था, जिस लेवल की समझ से गेंदबाजी वो। आशीष नेहरा जब कमबैक मारा 2013 से 15 के बीच में, आईपीएल खेला या इंटरनेशनल, तो वो। इरफान का भी मैं मतलब शुरू से ही मतलब एक्शन वगैरह कॉपी वगैरह करना और ये सब, तो मेरे लिए तो ये तीन गेंदबाज हैं जो मेरे को लगता है यार, मतलब हाँ। अगर आपको करंट क्रिकेटर चूज करना हो अदर देन हम्म। इंडियन, तब आप किसको चूज करोगे करंट, विथ एनी रूल? करंट प्लेयर अदर देन इंडिया। अंदर देन इंडिया यार कई देशों में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान श्रीलंका से तो कोई है ही नहीं। साउथ अफ्रीका। यार करंट प्लेयर में तो फिर मेरे को पाकिस्तान पे ही जाना पड़ेगा, बाबर आजम। चलो तो आपसे अब कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। वैसे प्रिडिक्ट हम लोग दोनों मिलकर ही करेंगे, बट हम्म। मतलब ऑरेंज कैप बेसिकली गेस करना है, मतलब कि कौन जीत सकता है इस साल। तो 3 गेस करना है, 3 आपको 3 मुझे, बट वो ड्राफ्ट के फॉर्म में होगा। फर्स्ट चांस आपको मैं दूंगा, आप गेस्ट हो इसलिए। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं किसका सही। आपने जो प्लेयर चूज कर लिया वो मैं नहीं चूज कर सकता, और मैंने जो चूज कर लिया आप नहीं कर सकते। फिर एंड में देखते हैं किसने रियल में विन किया। आप अगर आप आंसर प्रिपेयर इस करना चाहो साल तो की कर सकते। हाँ। इस साल की ऑरेंज कैप। हाँ। इस साल की ऑरेंज कैप की बात करें तो गुजरात की टीम गुजरात में खेलेगी, और शुभमन गिल तो जिस तरह से चला है, मैं शुभमन गिल का नाम लूंगा सबसे ओ पहले तो। भाई मेरा फर्स्ट गेस आपने चुरा लिया, बट कोई नहीं, मैं सेकंड लूंगा। मतलब अपने फेवरेट प्लेयर के साथ, बट वो 2 मैच में तो वैसे फ्लॉप हो गया, बट फिर भी गट फीलिंग के साथ केएल राहुल के साथ जाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है वो कमबैक कर सकता है अभी भी। अच्छा तो गुजरात में मैच था तो गुजरात की पिच हाई स्कोरिंग हो जाती है, और फिर मैं दिल्ली की टीम से जाऊंगा। वहां पे मैं चूज करूंगा डेविड वार्नर को, बिकॉज बहुत छोटी छोटी बाउंड्री है, हाफ सेंचुरी तो मारेगा हर मैच में ही वो, डेविड वेरी वार्नर। गुड। मैं सेकंड गेस कर रहा हूँ, जॉस बटलर। हाँ बिल्कुल भैया, जोस बटलर भी जा सकता है। आप अपना थर्ड गेस क्या करोगे?
थर्ड गैस करता हूँ मैं अभी। पंजाब की टीम में भी ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली की टीम से मैंने हो ही गया। चेन्नई से मैं करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को। चलो आपका गेस रहा गायकवाड़। और मैं जा वैसे मैं गायकवाड़ को भी कंसिडर कर रहा था थर्ड, अगर आप नहीं चूज करते तो मैं चूज करने वाला था, बट आपने कर हम्म लिया इसलिए तब मैं चूज करूंगा या तो विराट कोहली या फैफ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि चिन्ना स्वामी में भी रन्स जाते हैं, को तो पता ही है। हम्म। तो उधर मैं सोच रहा हूँ, बट मैं विराट के साथ जाऊंगा। अब लास्ट में चलो देखते ठीक हैं है। किसका गेस सही होता है। बिल्कुल। बॉलर्स भी गेस करना है पर्पल कैप, बट वो नेक्स्ट राउंड में। तो हम लोग अब वापस से, और उसके बाद लास्ट में होगा रैपिड फायर। दो प्लेयर्स का नाम मैं ठीक है। बोलूंगा, आपको चूज करना है। अगर आप ओनर होते तो आप किसको चूज करते, बट वो गेस के बाद। पांच गेस ठीक आपका है। बचा है, और आपका स्कोर हम्म। है थ्री सही, थ्री करेक्ट और दो रॉन्ग। ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट प्लेयर मैं सफल कर लूँ थोड़ा। चलो भाई, आ गया है सिक्स्थ हम्म, गेस। पूछो। बताइए टीम का नाम बताइए। राजस्थान। राजस्थान है, रोल बताइए। रोल विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, संजू या बटलर। ठीक है, तो अब इनमें विकेट तो दोनों के 0-0 ही होने हैं। स्ट्राइक रेट हो गया सेंचुरी। सेंचुरी बता दो भैया। 15, सॉरी सॉरी 5 सेंचुरीज। बहुत फाइव इजी हो गया अब सेंचुरी। आपके लिए। अब ये 5 सेंचुरी जो है वो जोस बटलर ने मारी होंगी। करेक्ट, बहुत इजी हो गया, आपने सेंचुरी वाला जो चूज हाँ। किया। हम्म, मेन विकेट कीपर बैट्समैन ही बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा एलिमिनेशन हो जाती है उसमें। बिल्कुल। अब मेरे को दो, चलो। तीन और सही करने हैं आंसर, है ना? हाँ, 4 में 3 आपका। हम्म। ये रहा सेवेंथ गेस, सेवेंथ कार्ड। ठीक है, तो टीम नेम। पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स, ठीक है। रोल। रोल ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है पंजाब किंग्स में। ऑलराउंडर कौन आ गया यार, ये तो ऑलमोस्ट फॉरेन ऑलराउंडर ही प्लेयर। भरे हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं उसमें तो। ऑलराउंडर आ गया। अब ऑलराउंडर में ये दिक्कत है, फॉरनर है, इंडियन है। अगर बैट्समैन भी है, अगर वो बॉलिंग हम्म, करता है नॉर्मली भी, पार्ट टाइमर भी है, तो उसको मैं ऑलराउंडर कंसिडर करूंगा। अगर वो, ये तो गलत बात है। पार्ट टाइम का फिर हम कैसे डिसाइड करें कि वो। नहीं नहीं, मतलब पार्ट टाइमर मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम करता है, बट 50% मैचेस को कंसिडर कर ही सकते हैं। अच्छा, तो ये तो फिर तो स्पिन होगा, लिविंगस्टन या सिकंदर रजा में से कोई एक और होगा। मतलब अगर बॉलर भी है वो बैटिंग कर सकता है अच्छा खासा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पार्ट टाइम बैट्समैन हो, बट अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, 50 वगैरह किए पास में बहुत बार। तो उसको भी मैं ऑलराउंडर में ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। जैसे सुनील नरेन हो गया, उसको ऑलराउंडर कंसिडर मैं करूंगा। और हम्म, इसमें मैं जानना चाहूंगा, इस ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट जानना चाहूंगा मैं। स्ट्राइक एट 166। 166 है। और मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी से इसको गैस मारूंगा। मेरे को तो लिविंगस्टन का ही नाम ध्यान आ रहा है। और एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। आ, लिविंगस्टन सिकंदर अज़ा अभी खेला है, इसका इतना स्ट्राइक रेट कहाँ से बनेगा, क्योंकि अब खेला तो कार्ड भी अब नहीं मिला होगा। अब बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो। सिकंदर रजा का। ठीक है। और ये ऋषि धवन वगैरह इन सब के बस की बात नहीं है। ऑलराउंडर के मेरे को नाम बता सकते हो पंजाब की टीम में, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ, कौन नहीं, कौन प्लेयर है? अभी नहीं, इसके बाद ही बता सकता है। यार मेरे को ऑलराउंडर का नाम ध्यान आ नहीं रहा, ऋषि खेला था। ठीक है, तो मैं लिविंगस्टन को ही गैस कर रहा हूँ। कंफर्म। अब और क्या करूँ, नाम ही ध्यान नहीं आ रहे मेरे को। अब चलो भाई, स्ट्राइक रेट सही में है। भाई। जैसे मैंने नोटिस किया, मतलब जितने भी प्रिडिक्टर होते हैं वो मतलब तुक्के से कभी भी मतलब गेस नहीं करते। जैसे आप देख रहे होगे, हम लोग जितने भी रहते हैं वो मतलब कुछ उसके पीछे कुछ एनालिसिस या कुछ रहता है, आप लोग तो सामने देख रहे हो लाइव। तो हम्म, वैसा होता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजंस होते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं नॉर्मल यूजर, सोचते हैं भाई तुक्के से यार किसी को भी कैप्टन दे दो या वॉइस कैप्टन, तो ऐसा सीन नहीं है। बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा कुछ होता रहता है माइंड पे। सो भाई कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 3 में आपको 2 सही देना, और तो लेट्स सी क्या होता है। मैं, ये रहा वो कार्ड। बताओ जल्दी से टीम बताओ। ये गुजरात टाइटंस।
फिर से गुजरात का आ गया। ठीक है, रोल। बॉलर। रोल हो गया इसका बॉलर, गुजरात टाइटंस की टीम से, तो ऑलराउंडर तक तो चले गए। और बॉलर है तो इसके विकेट बता दो अब जल्दी से। 69। 69 विकेट हो गए, तो मैं गुजरात टीम के बॉलर काउंट करता हूँ। हार्दिक पांड्या, राशिद खान, यश दयाल तो अभी नया ही है, हार्दिक पांड्या के भी शायद 69 नहीं होंगे, राशिद बट खान। हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर है। हाँ, और इसमें इनकी टीम के लिए साई सुदर्शन था जो खेला ही नहीं था पहला मैच। इनकी टीम में जयंत यादव है, उसका भी अभी एज सच कुछ है नहीं। अलसारी जोसेफ है, उसका भी एज सच कुछ नहीं है गुजरात की टीम से। तो अंसारी जोसेफ भी नहीं हो सकता, तो ये कोई भी नहीं हो सकते, है ना। और पेसर्स तो इनकी टीम में लोकी फर्गुसन इंजर्ड चल रहा है, तो लुकी मोहम्मद फर्गुसन शमी है। तो केकेआर में है ना। हाँ, केकेआर में चला गया, पिछले साल हाँ था इनमें। अब हाँ। बच गया शमी। पेसर है, स्पिन है, वो नहीं और बता सकता। इंडियन है, फॉरनर है। वो आपको पूछना चाहिए था पहले। बट वो पहले पूछते तो आप बैट्समैन सेक्शन में ज्यादा चले जाते, तो आपने रोल पूछा तो बॉलर। अगर आप रोल पूछते हो स्पिन। तो बैट्समैन अगर आता है तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास फिर हो जाएगा। तो यार इनकी टीम से दो ही प्लेयर हो सकते हैं, मोहम्मद शमी है और आपका ये है। जब आवेश खान ने इतनी जल्दी 50 विकेट पूरे कर दिए, तो शमी तो इतने दिन से खेल रहा है, राशिद खान है, तो किसके हो सकते हैं? 69 है। या हाँ। और वो राशिद पिछले खान साल दुनिया तक भर का में इतने। स्टैट्स है। वो पिछले साल तक का स्टैट्स है, इस साल का नहीं हो। यार राशिद खान जो है वो दुनिया भर में इतने विकेट ले रहा है, तो अगर मैं राशिद खान की मानूं, उसने 15-16 में डेब्यू कर लिया था। हर सीजन में उसके मैं 10 विकेट पकड़ के चलता हूँ तो 60। और मोहम्मद शमी तो उससे पुराना। भाई मैं किसको गैस तो इसमें शमी दूं? देखो, ये दोनों में से एक ही हो सकता है, राशिद या शमी में से। तो गैस कर लेते हैं। वाइल्ड वाइल्ड कार्ड गैस का क्या ऑप्शन था, एक था ना अपने पास? नहीं मतलब वाइल्ड गेस आप कर सकते हो, नहीं वो मतलब गेस ही है वही। एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई लाइफ लाइन नहीं है। लाइफ कोई लाइन नहीं, भी आप नहीं है एक अपने हार पास भी, कोई भी? आप हार भी जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, अभी दो आप दोनों सही, बस प्रेशर हो जाएगा आप पे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हार जीत तो होती रहती है लाइफ हाँ में। हाँ। मैं यहाँ पे चूज करूंगा मोहम्मद शमी को। भाई आपने आंसर बहुत सही गेस किया। मोहम्मद शमी। बस। चलो। आपको अभी भी दो में एक सही एक गलत भी कर दोगे तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स। रोल। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है, तो भाई ऑलराउंडर है ना ये? हाँ। कुणाल पांड्या, स्टोइनिस वगैरह ये सब है। ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर ऐसा तो नहीं है कायल मेयर्स जैसा जो सिर्फ वो भी एक ओवर ऑलराउंडर बॉलिंग में ही कराता है? कंसीडर होगा। अच्छा। हाँ। तो भाई आप इनके विकेट ही बताओ, ऑलराउंडर के, इनकी टीम के। विकेट्स 10। 10 ही विकेट आईपीएल में इसके? हाँ तो इनकी टीम में ऑलराउंडर कौन कौन है? स्टोइनिस है, कुणाल पांड्या है, कृष्णप्पा गौतम है। कृष्णप्पा गौतम को भी ऑलराउंडर लेंगे? हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, यूं तो बॉलिंग तो आयुष बडोनी ने भी एक दो ओवर डाल रखे हैं। आज में उसके तो 0 ही विकेट है, उसका तो कुछ सीन है ही नहीं। तो कुणाल पांड्या के तो 10 से ज्यादा विकेट है, स्टोइनिस ही फंस सकता है यहाँ पे। कृष्णप्पा गौतम भी मुश्किल है, स्टोइनिस ही फंसेगा। और कौन ऑलराउंडर इनकी टीम में? मैं जैसे कह रहा था कि नंबर 5 है, बैटिंग कर सकते हैं, तो यही थे। और तो कौन था? तो मैं यहाँ गैस मारूंगा भाई, आपका प्रिडिक्ट करूंगा यहाँ से। पहले मैच में खेला होगा, दूसरे में बाहर कौन है बेंच पे? ओडियन स्मिथ वगैरह इनके ज्यादा है। मार्कस स्टोइनिस। आपका फाइनल गेस है? फाइनल है? रॉन्ग। दीपक हुड्डा। कौन? 10 विकेट्स। अरे यार, दीपक हुड्डा।
ठीक है, इनका अब ऑलराउंडर आपका, में थी। आपके, हम्म। आपको मतलब अब फाइनल करेक्ट करना होगा अब आपको। ये रहा आपका कार्ड। बता दो टीम फाइन। नेम। राजस्थान। रोल। बैट्समैन। राजस्थान बैट्समैन। पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल दो, और इनकी टीम में चार पे संजू, ओपन बटलर कर रहा है, सिमरन हेटमायर है उसके अलावा, और सिमरन नेट। रियान पराग को किस में काउंट करोगे? ऑलराउंडर, वो तो नहीं काउंट। ऑलराउंडर में काउंट करोगे रियान पराग को, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल, पडिक्कल, और आपका एक बच जाता है सिमरन हेटमायर। ये तीन में से कोई एक प्रिडिक्शन करनी है, तो सिमरन हेटमायर। आप इन सोच सब में समझ के से तो मैं स्टैट्स क्या पूछो पूछूं? जिससे मतलब आप क्लोज हाँ पहुंच हाँ। पाओ स्टैट्स। तो यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर और देवदत्त पडिक्कल। तो इसमें तो भाई आप मुझे स्ट्राइक रेट का बताएंगे तो सिमरन हेट अगर हाईएस्ट आए तो सिमरन हेटमायर की हो जाएगी। मीडियम आई तो यशस्वी जायसवाल जायसवाल की हो सकती है, और लोवेस्ट आई तो पडिक्कल की हो सकती है। स्ट्राइक रेट में पडिक्कल और उसमें फंस जाऊंगा। रन की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल, पडिक्कल। छक्के की बात करूं तो सिमरन हेटमायर सीधा आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मैचेस की बात कर ले? वो भी कर सकते हो। मैचेस। तो क्या प्रिडिक्शन लूं मैं? चलो भाई, आप इसके अंदर मेरे को बता दो। रन तो क्या ही बताओगे, रन तो, रन में भी कंफ्यूजन है भाई। मेरे को इनका ना स्ट्राइक रेट बता दो। ब्रो अनफॉर्चुनेटली ब्रो इस प्लेयर का स्ट्राइक रेट पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। यार ये तो गलत बात है, अब तो चलो फिर अब तो मेरे को दो तीन। मैं आपको बता दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैट उसका तो मैं बता ही सकता हूँ। 1 मिनट। वो किधर है? लाओ, मैं देख लेता हूँ। आप माइंड रीडिंग तो नहीं ना करते हो? अब एक चीज तो बताओ यार मेरे को। चलो ठीक है, अब स्ट्राइक रेट आप नहीं, देख के बता आपको रहे हो बता गूगल से। सकता हूँ। बता दूं कंफर्म स्ट्राइक रेट? मुझ मैं देख लिया। आप चेंज करना चाहते हो तो स्ट्राइक चेंज रेट कर सकते हो, बाकी मैं देख चुका ना हूँ। ना, बता ही दो, स्ट्राइक रेट बता दो। 123। 123। 123 है। हाँ, ठीक है। और ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है ना? वो नहीं बता सकता। पहले बैंगलोर की टीम में था। नहीं, वो भी नहीं बता सकता। लंबा है। तो भाई मैं इसमें गैस करूंगा आपका पडिकल। कंफर्म हो आप? फाइनल, क्योंकि लास्ट है, डू और डाई आपका। या तो हाँ, सही हार के विन गई, या ठीक लूज। है। फाइनल। हाँ हाँ, पडिकल। ओके, 3, 2, 1 सही। हम्म। चलो आप एंड पोजीशन, एंड पे आके जीत गए। तो ये रहे हम्म। आप सबके विनर। तो इसी बात पे सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, स्पोर्ट्स फैंटेसी गुरुजी को। हम लोग बॉलर्स गेस कर लेते हैं पहले की तरह, जैसे हम लोग ड्राफ्ट किए थे। तो पर्पल हम्म। कैप में आप फर्स्ट गेस किसको देना चाहो? मार्कवुड। फर्स्ट आपका मार्क वुड हो गया। मैं जाऊंगा चहल के साथ। ठीक है। सेकंड अपना। सेकंड आपका, सेकंड आपका वहां से लखनऊ से मार्कवुड हो गया। चेन्नई की टीम में कोई दमखम। सेकंड मैं इस बार दे देता हूँ रवि बिश्नोई को। अच्छी बॉल डाल रहा है रवि बिश्नोई। आपका बिशनी दोनों लखनऊ से हैं। मैं चूज करूंगा अर्शदीप सिंह। तीसरा। तीसरा डेथ ओवर का होना चाहिए। तो दिल्ली भी नहीं, चेन्नई भी नहीं, गुजरात भी नहीं। आपका पंजाब से अर्शदीप ले लिया भाई आपने। मुंबई का जोफ्रा आर्चर है। अच्छा जी। हैदराबाद से भी भुवनेश्वर नटराजन। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस बार पिक करूंगा गुजरात टीम का अलजारी जोसेफ। जारी। ओके। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूँ
या तो आर्चर चूज करूँ या फिर सिराज, या फिर राशिद भी सोच रहा हूँ, बट वो स्पिनर है तो मे बी उसको तो आजकल हम्म संभल कर लोग खेल लेते हैं राशिद को। तो हम्म। यही दो में मैं सोच रहा हूँ। बट मैं जाऊंगा, मे हम्म। बी हो सकता है आर्चर को इंजरी वगैरह हो जाए, तो मैं जाऊंगा सिराज के साथ, थर्ड ऑप्शन। चलिए ठीक है। ओके। देखते हैं लास्ट में किसका सही होता है। आप सब भी वेट करना बिल्कुल। लास्ट तक नितेश भाई जीतते या फिर मैं जीतता हूँ। हम्म चल भाई, अब ब्रो मैं रैपिड फायर पूछ लेता हूँ आपसे। तो हम्म। टोटल 8 रैपिड फायर होंगे, आपको 3 सेकंड्स के अंदर आपको कर देना चूज। आपको उस वे में चूज करना है, ऐसा नहीं बोलना है दोनों या फिर कोई नहीं, दोनों में से आपको चूज करना ही है। मतलब मान के चलो आप हम्म। ओनर हो, आपके पास आपको एक ही ऑप्शन मिलता है चूज करने का अपनी टीम में खिलाने के लिए, तो आप ठीक है किसको चूज करोगे? ठीक है तो ठीक फर्स्ट है। रैपिड फायर है विराट और रोहित, विराट। पोलार्ड और रसेल, रसल। बुमराह और शाहीन अफरीदी, बुमराह। एबी डिविलियर्स और गेल, एबी। बाबर और रिजवान, बाबर और रिजवान में तो भैया मैं लूंगा रिजवान को। केएल राहुल और ईशान किशन, केएल राहुल। ऋषभ पंत और संजू सैमसन, संजू। ट्रेंट बोल्ट और कागिसो रबाडा। बोल्ट। अब तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में आकर? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कुछ अगर आप बताना चाहो क्या आने वाला आपके चैनल पे, या कुछ अलग आप कुछ सोच रहे हो या कुछ भी? प्लानिंग तो बहुत सारी है, बस ये है कि अभी उनको रिवील नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, बिकॉज बता देने से और वो हो पब्लिक नहीं प्लेटफॉर्म पाता पे है। बता देने से हाँ आइडियाज कॉपी हो जाएंगे। हाँ ये फालतू में हम जो चीज प्लान कर रहे हैं कोई और उसको एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इसलिए कोशिश बस इतनी रहेगी कि मेहनत करें, अपने सब्सक्राइबर्स को जितना अच्छा हो उसके उतना कंटेंट दें, और उनकी बेहतरी के लिए जो काम कर सके वो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो उसके कर सके। आप दोस्तों फैंटेसी जीके के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। भाई को फटाफट गई 1 मिलियन सब्सक्राइबर के नजदीक ले आओ इस आईपीएल में, कंप्लीट कराने जितने लोग भी, मैक्सिमम लोग तो ज्वाइन कर ही ले होगे, इतने पॉपुलर है नितेश भाई। बट अगर गलती से भी नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लिंक भी टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। आप सभी लोग क्रिकेट की बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, टीम से ज्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इनकी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक बार देख लो तो आपको इनकी टीम भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ही आप कर सकते हो, फिर बना सकते हो थोड़ी हेल्प से। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। एंड थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस। सो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बिल्कुल टाइम कभी। बिल्कुल। ओके ब्रो। चलिए ओके, थैंक यू।